तो हाय गाइस, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप सो कि आप सब लोग अच्छे होंगे। एंड यार आज हम लोग देखेंगे स्ट्रिंग्स के बारे में देखेंगे। पाइथन में स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, ठीक है। कैसे हम लोग कितने प्रकार से कैसे हम लोग स्ट्रिंग्स बना सकते हैं पाइथन के अंदर। और काफ़ी अच्छा चीज़ है यार। काफ़ी जगह में हम लोग यूज़ करेंगे स्ट्रिंग्स को। हमेशा स्ट्रिंग के साथ हमको काम करना पड़ता है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ लिख के रखा है, ठीक है। और जो ये वेबसाइट है W3 की, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। आप लोग यहाँ से जाके और पढ़ सकते हो स्ट्रिंग के ऊपर, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, स्ट्रिंग इन अ पाइथन आर सराउंडेड बाय आइदर सिंगल कोटेशन मार्क्स और डबल कोटेशन मार्क्स, ठीक है। तो जो स्ट्रिंग है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं पाइथन के अंदर बेसिकली। और ज़्यादातर लैंग्वेज में ऐसा होता है, ठीक है, कि हम लोग या तो सिंगल कोट से इसको सराउंड करते हैं या तो हम लोग डबल कोट से, ठीक है। लेकिन पाइथन में एक खास बात और है कि यार हम लोग इस आपस इसको ट्रिपल कोट के साथ भी इसको क्या कर सकते हैं, सराउंड कर सकते हैं, ठीक है। तो वो भी एक वैलिड स्ट्रिंग माना जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या करता हूँ, मैंने एक फोल्डर बनाया है स्ट्रिंग्स इन पाइथन नाम से। और इसके अंदर फाइल बनाने के लिए आपको सिंपल यहाँ पर क्लिक करना होगा, ठीक है। ये फाइल बना सकते हो और यहाँ से आप लोग न्यू फोल्डर बना सकते हो। यहाँ से आप लोग इसको रिफ्रेश कर सकते हो एक्सप्लोरर को, ठीक है। ऐसे दबा के रिफ्रेश। एंड यहाँ से जितने भी फाइल, जैसे कि आपने ये फाइल्स ओपन करके रखा है, तो इसको आप लोग यहाँ से कोलैप्स कर सकते हो कुछ इस तरह से, ठीक है। ये तो बहुत ही आसान है, ठीक है, आपको पता होगा। और यहाँ से मैं फाइल बनाऊँगा strings.py नाम से फाइल, ठीक है। तो बढ़िया, और आपको दिखाई दे रहा होगा मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। इसको मैं थोड़ा ऐसा कर देता हूँ, ठीक है। हाँ जी। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, जैसे कि मुझे एक स्ट्रिंग बनाना है, ठीक है। तो मैं बोलूँगा इसको my str, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको डबल कोट से बनाऊँगा, जैसे हेलो वर्ड लिखना है, ठीक है। हेलो वर्ड लिखना है, तो मैं इस तरीके से कुछ एक स्ट्रिंग बना लूँगा, ठीक है। अब मुझको इससे प्रिंट करना है, तो मैं प्रिंट मेथड का यूज़ करूँगा। जब भी मैं कोई फंक्शन को कॉल करता हूँ तो मैं एक पैरेंथेसिस का यूज़ करता हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर मैं क्या क्या पास कर सकता हूँ, ये बोल रहा है कि ये बिल्ट इन इंस्टेंस है, ठीक है। इसका बिल्ट इन के अंदर मिलता है ये नन टाइप का, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या पैरामीटर्स, तो ये बोल रहा है कि भाई तुम ऑब्जेक्ट पास कर सकते हो, एक सेपरेटर पास कर सकते हो, ठीक है। एंड पास कर सकते हो, फाइल पास कर सकते हो, ठीक है। फ्लैश करने का भी ऑप्शन है। और अभी हम लोग देखेंगे इन सब चीज़ के बारे में आने वाली वीडियोज़ के अंदर। लेकिन अभी क्या करता हूँ, यहाँ पर मुझे प्रिंट करना है माई str को, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से मैं इसको प्रिंट करूँगा। अब मैं यहाँ से अपना जो टर्मिनल इसको ओपन कर लेता हूँ और बोलूँगा कि यहाँ पर मुझे बोल दो पाइथन। यहाँ हमारा जो पाइथन का इंटरप्रेटर उसका नाम, ठीक है। एंड फाइल का नाम हम लोगों ने यहाँ पर देखो फाइल का नाम रखा है strings.py, ठीक है। तो मैं बोलूँगा strings.py, ठीक है। एंड एंटर प्रेस करूँगा तो ये क्या बोल रहा है कि पाइथन करेंट कांट ओपन पाइथन, ठीक है। तो ये दिक्कत अगर आपको भी आ रहा है, ठीक है, तो देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये पाइथन यहाँ पर नहीं मिल पा रहा है इसको, ठीक है। एक मिनट, मैं क्या बोलता हूँ इसको, पाइथन एंटर। तो पाइथन तो यहाँ से एक्सेस है, ठीक है, मेरे पास strings.py यहाँ पर नहीं मिल पा रहा है। तो दिक्कत कहाँ पास आ रहा है ये मुझे समझ आ रहा है, ठीक है। तो जो हमारा ये फोल्डर है पाइथन कोर्स नाम का जो फोल्डर है, उसके अंदर हमारा कोई फाइल नहीं है। strings.py नाम से कोई फाइल नहीं है हमारे इस पाइथन कोर्स फोल्डर के अंदर। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर जाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर cd चेंज डायरेक्टरी कमांड का यूज़ करूँगा। और मेरे फोल्डर का नाम है 04, टैब दबाऊंगा तो ऑटो कंप्लीट हो जाएगा, एंटर करूँगा। अब मैं यहाँ से ls करता हूँ तो मुझे ये फाइल देखने को मिल जाएगा strings.py, ठीक है। तो अब मैं इसे एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। और अगर आप लोग भी यहाँ से नहीं जाना चाहते तो राइट क्लिक करोगे एंड ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल पर क्लिक करोगे, तो इस डायरेक्टरी के अंदर आपको एक टर्मिनल देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ से पाइथन और स्ट्रिंग्स टैब दबाऊंगा तो ये ऑटो कंप्लीट कर देगा। एंटर प्रेस करता हूँ और यहाँ से जो मैंने स्ट्रिंग लिखा था हेलो वर्ड, वो मुझे देखने को मिल रहा है, ठीक है। बहुत बढ़िया। इतना तो हमको समझ आया कि जब भी हम लोग कोई स्ट्रिंग बनाना है तो हम लोग उसको सिंगल कोट या डबल कोट से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको अब सिंगल कोट से लिख के दिखाऊंगा। तो जैसे कि यार मुझे मल्टी कर्सर लाना है, तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, ठीक है। अल्ट प्रेस करूँगा अपने कीबोर्ड के अंदर और यहाँ पर प्रेस करूँगा तो दो कर्सर आएगा मेरे पास, बैक स्पेस एंड यहाँ से मैं सिंगल कोट ले आया, ठीक है।
फिर से इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, मुझे हेलो वर्ल्ड देखने को मिल रहा है। और अगर मैं यहाँ पास क्या करूँ, अगर यहाँ पास मैं बोलूँ कि मुझे ट्रिपल कोट का यूज़ करना है, ठीक है, तो क्या आउटपुट आता है देखते हैं रन करके। तो अभी भी हेलो वर्ल्ड यहाँ से मुझे देखने को मिल रहा है, ठीक है। अभी मैं यार ये जो फाइल है इसके ऊपर ना काम करते हुए मैं क्या करूँगा, एक टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ अपना पावर सेल, यहाँ से मैं यहाँ से ओपन करता हूँ और इसको मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ, ठीक है, कोई काम नहीं इसका। तो पावर सेल मैंने ओपन किया यहाँ पास और इसको मिनिमाइज़ कर दे ताकि यहाँ पास यार हम तुरंत एक्सपेरिमेंट कर करके देखते जाएँ कि चीज़ें कैसे काम कर रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पास मैं पाइथन लिखूँगा और एंटर प्रेस करूँगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा हटा देते हैं, अब आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो पाइथन लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ से एक स्ट्रिंग बनाता हूँ मैं str नाम से और इसको बोल देता हूँ मैं हेलो एंड वर्ल्ड, ठीक है, हेलो वर्ल्ड बोला, ठीक है। तो अगर मैं इसको प्रिंट करना चाहूँ तो मैं str करके कुछ ऐसे प्रिंट कर दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करते हैं, जैसे कि मुझे इसका लेंथ फाइंड करना है इस स्ट्रिंग का, तो मैं लेन फंक्शन का यूज़ करूँगा, ठीक है, LEN लेन फंक्शन का यूज़ करूँगा और यहाँ से मैं अपना वेरिएबल पास कर दूंगा। तो ये मुझे कैलकुलेट करके बता देगा कि भाई इसका लेंथ 11 है, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जो स्पेस है इसको भी हम लोग काउंट करेंगे, ठीक है। तो मुझे इसका लेंथ मिल गया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो हेलो वर्ड है उसका जो फर्स्ट लेटर है, ठीक है, इस स्ट्रिंग का जो फर्स्ट कैरेक्टर है उसको मुझे क्या करना है, एक्सेस करना है, ठीक है। तो वो मैं कैसे करूँगा, इसके लिए मैं कुछ इस तरीके से करूँगा माई str एंड हम लोग ऐसा ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। अब 0th एलिमेंट को मुझे एक्सेस करना है, ठीक है, तो मैं कुछ इस तरीके से एंटर प्रेस करूँगा तो मुझे h मिल जाएगा, ठीक है। और अगर मुझे लास्ट एलिमेंट को एक्सेस करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर माई str और -1 कर दूँगा, ठीक है। तो इस तरीके से मुझे d वाला मिल जाएगा लास्ट वाला, और फर्स्ट वाला चाहिए तो इसका इंडेक्स वैल्यू मैं 0 दे दूँगा, ठीक है। तो इसको यहाँ से स्टार्ट होता है, ये 0 इंडेक्स से स्टार्ट होता है, फर्स्ट कैरेक्टर 0 1 2 ऐसा कर करके ये चलेगा लेंथ -1 तक चलेगा, ठीक है, जो इसका लास्ट कैरेक्टर है वो, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पास माई str को प्रिंट करूँ तो हाँ यहाँ पास हेलो वर्ड है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे जो लास्ट कैरेक्टर है उसको मैं एक और तरीके से मैं यहाँ से ले सकता हूँ, जैसे कि माई str और यहाँ पास मैं बोलूँगा कि लेंथ ऑफ माई str -1, ठीक है। तो पता है कि हमारा जो लेंथ है एक इस स्ट्रिंग का, ठीक है, इस स्ट्रिंग का वो 11th है, ठीक है। तो ये अगर 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो मुझे 9th इंडेक्स में मिलेगा, D 9th इंडेक्स में मिलेगा, ठीक है। तो मैंने ये लेंथ फाइंड कर लिया, ठीक है, और -1 कर दिया। अब एंटर प्रेस करूँगा तो ये बोल रहा है कि क्लोजिंग पैरेंथेसिस, अच्छा यहाँ पास थोड़ा सा दिक्कत है क्लोजिंग पैरेंथेसिस का, तो यहाँ से मैं एंगल ब्रैकेट से क्लोज करूँगा और ये मुझे D मिल गया, ठीक है। अब यार स्ट्रिंग स्लाइसिंग के बारे में देख लेते हैं और कैसे स्लाइस करते हैं, ठीक है। तो काफ़ी लोग यार अलग अलग 2 3 4 वीडियो बना देते हैं कि भाई स्ट्रिंग स्लाइस ऐसे करना है ऐसे करना है, तो इतना टेंशन क्यों ही लें, ठीक है, हम लोग एक ही वीडियो में सब चीज़ देख लेंगे, ठीक है। और ये वीडियो आपके लिए पर्याप्त होगा स्ट्रिंग में मास्टर बनने के लिए, ठीक है। तो माई str नाम का मैंने एक स्ट्रिंग लिया है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर स्लाइसिंग करना है तो ऐसे एंगल ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे स्टार्ट करना है 0 इंडेक्स से, ठीक है, और जाना है मुझे 7th इंडेक्स तक, ठीक है। तो मैं अगर एंटर प्रेस करूँ तो मुझे हेलो W मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं स्लाइसिंग कर सकता हूँ। और अगर मैं चाहता हूँ कि माई str एंटर करूँगा कि मुझे हेलो चाहिए केवल और वर्ड नहीं चाहिए, ठीक है, तो मैं 0 1 2 3 4th इंडेक्स तक जाऊँगा, ठीक है। तो मैं कैसे करूँगा, माई str एंड 0 से तो मैं स्टार्ट करूँगा और 4th तक जाऊँगा, ठीक है। अगर मैं 4th तक जाता हूँ तो मुझे हेल मिलेगा, ठीक है, जो ओ है वो इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे 5 इंडेक्स तक जाना पड़ेगा, ठीक है। तो जो लास्ट वाला इंडेक्स नंबर है, ठीक है, जो लास्ट वाला इंडेक्स नंबर है वो एक्सक्लूसिव रहता है, मतलब उसको हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे, जो पाइथन है वो इंक्लूड नहीं करता। तो यहाँ पर मुझे हेलो मिल गया, ठीक है।
अभी जो मेरा एक्चुअल स्ट्रिंग है उसके अंदर तो कोई चेंज नहीं हुआ, वो तो वैसा ही है, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने उसका एक टुकड़ा निकाला है, एक छोटा सा स्लाइस निकाला है, ठीक है। और अगर माई str और मैं 0 से स्टार्ट करता हूँ और इसको बोल देता हूँ कि भाई मुझे चाहिए, कहाँ तक चाहिए मुझे, मैं सेकेंड पैरामीटर वो देता ही नहीं हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ, तो मुझे क्या करता है 0 से स्टार्ट होगा और जितना भी इसका लेंथ है वहाँ तक मुझे रिटर्न करके दे देगा, ठीक है। ये तो समझ आ गया। और अगर मैं ऐसा करूँ माई str एंड ये मैं फर्स्ट वैल्यू नहीं देता हूँ और मैं लास्ट वैल्यू अगर देता हूँ कि भाई मुझे 5 तक चाहिए, तो ये क्या करता है 0 से स्टार्ट करता है और जो इंडेक्स है हमारा 5 उसके एक कम तक मुझे क्या करता है स्लाइस करके दे देता है, ठीक है। और अगर मैं ऐसा करूँ माई str और यहाँ पर मैं बोलूँ अगर कि मुझे क्या करना है, मुझे मैं फर्स्ट वैल्यू भी नहीं दे रहा हूँ और लास्ट वैल्यू भी नहीं दे रहा हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ तो मुझे पूरा मेरा स्ट्रिंग यहाँ से मिल जाता है, ठीक है। और एक और तरीका है माई str करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि भाई तुम तो स्टार्ट करो 0 से, ठीक है, एंड तुम पूरा लास्ट तक जाओ, ठीक है। इस 0 से स्टार्ट करो और एंड तक जाओ, ठीक है, पूरा स्ट्रिंग चाहिए मुझे। और यहाँ पास एक और पैरामीटर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेप, ठीक है, कि भाई एक एक तुम स्टेप करते जाओ, ठीक है। और यहाँ बस मैं अगर एंटर प्रेस करूँगा तो मुझे क्या मिला, मुझे ये वाला वर्ड मिला, ठीक है। तो ये बोलेगा कि पहले मैंने एच प्रिंट किया, फिर एक मैंने ई को स्किप किया, ठीक है, फिर मैंने एल प्रिंट किया और फिर मैंने एक एल है उसको स्किप किया, फिर मैंने ओ प्रिंट किया, फिर जो ये स्पेस है इसको मैंने स्किप किया, फिर डब्ल्यू प्रिंट किया। तो एक एक कैरेक्टर छोड़ छोड़ के ये क्या करते जाएगा प्रिंट करते जाएगा। और अगर मैं यहाँ पास 3 कर दूँ, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये दो दो कैरेक्टर स्किप करेगा और फिर जितने भी कैरेक्टर्स है उनको ये प्रिंट कर देगा। तो इस तरीके से हम लोग यार स्लाइसिंग करते हैं पाइथन में स्ट्रिंग्स के अंदर, ठीक है। और बस इतना ही है। और यहाँ पास आप लोग निगेटिव स्लाइसिंग भी कर सकते हो, जैसे कि अभी माई str करके, जैसे कि मुझे जाना है 0 -1 से स्टार्ट करना है, चलो ठीक है, -1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पास मैं एंड तक जाऊँगा तो एंटर प्रेस करूँगा तो डी मिल जाएगा मुझे, ठीक है। -1 से स्टार्ट हुआ और माइनस में ही गया, ठीक है। और अगर मैं ऐसा करूँ -1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और -5 तक जाऊँगा, ठीक है, तो ये क्या बोलेगा मुझे लास्ट का कुछ देगा, नहीं ऐसा तो नहीं हुआ, ठीक है। -1 से स्टार्ट करेंगे और 5 तक जाएंगे तो ये क्या करेगा, ये भी एम्प्टी दे रहा है, ये एम्प्टी क्यों दे रहा है, ठीक है। तो इसको थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं। माई str करूँगा, ठीक है, ऐसे, तो ये क्या कर रहा है यार, ये -1 से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, ये -1, ये -2, ठीक है, और ये -3, -4 ऐसा है, ठीक है। तो मैं कन्फर्म करने के लिए कि ये मेरा -2 है, ठीक है, इसको मैं एक बार प्रिंट करके देखता हूँ, माई str ऑफ -2, ठीक है। तो अगर मुझे r मिल गया, l मिला, मतलब ठीक है, ये -2, ये -1 -2, ठीक है। तो मैं क्या चाहता हूँ, मुझे ये वाला चाहिए, तो -1 -2 -3 -4 -5। तो मुझे क्या करना है, पहले मुझे -5 देना पड़ेगा और फिर मुझे क्या करना पड़ेगा -1 देना पड़ेगा, तब मुझे ये वर्ड मिलेगा, ठीक है। तो माई str और बोलूँगा -5 और कोलन लगा के -1 बोल देंगे, ठीक है। तो ये मुझे वर्ड मिल जाएगा, ठीक है। लास्ट वाला इंक्लूसिव नहीं होता है तो मैं क्या कर दूँगा, इसको पास ही नहीं करूँगा और ये पूरा मुझे मिल जाएगा वर्ड, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग निगेटिव स्लैशिंग भी कर सकते हैं, काफ़ी आसान है और काफ़ी जगहों में यूज आता है यार इस तरह से स्लाइसिंग करने का हमें, ठीक है। तो हम लोगों ने लेंथ फंक्शन देख लिया, ठीक है, और स्लाइसिंग कैसे करते हैं ये भी देख लिया। तो अब यार कुछ और मेथड्स हैं उनके बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे कि मेरा स्ट्रिंग तो माई str ऐसा है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसको अपर केस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो माई str डॉट अपर, और ये एक मेथड है, तो मैं यहाँ पास पैरेंथेसिस लगाऊंगा, एंटर करूँगा तो मुझे हेलो वर्ड मिल जाए। क्या कर दिया इसने, सभी कैरेक्टर्स को अपर केस में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो अगर अपर केस है तो लोअर केस भी होना चाहिए, ठीक है। तो उसका भी नाम माई str डॉट लोअर, कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। हेलो लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये अपर केस लोअर केस तो हो गया, आप लोग ऐसा कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे कि यार मुझे एक
स्ट्रिंग दिया है, ठीक है, जैसे कि माई str दिया है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, इस स्ट्रिंग से मुझे एक लिस्ट क्रिएट करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं क्या करता हूँ यहाँ पर माई str डॉट, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, स्ट्रिप मेथड का यूज़ करूँगा। शायद स्ट्रिप का तो नहीं करेंगे, यहाँ पर स्ट्रिप मेथड का यूज़ क्यों करते हैं, उसमें जो एक्स्ट्रा स्पेस रहता है उसको रिमूव करने के लिए हम लोग स्ट्रिप मेथड का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अभी मुझे याद नहीं आ रहा है कि, तो हाँ यार, कभी कभी हम लोग भी भूल जाते हैं कि क्या क्या मेथड था। तो अभी मैंने गूगल से सर्च करके देखा कि स्ट्रिप मेथड तो होता ही है, साथ ही साथ स्प्लिट नाम का एक मेथड होता है, ठीक है, स्प्लिट, ठीक है। तो स्प्लिट नाम का मेथड होता है जो कि क्या करता है, एक जो मेरा स्ट्रिंग है उसको क्या कर देता है, लिस्ट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो ये इसने क्या किया, जो स्पेस है उसके हिसाब से इसने इसको स्प्लिट कर दिया, ठीक है। आप लोग ऐसा लगा है हमारा एक ब्रैकेट लगा है, स्क्वायर ब्रैकेट, तो आप लोगों को पता है कि स्क्वायर ब्रैकेट मतलब हम लोग लिस्ट को डिनोट करते हैं, ठीक है। और अभी मैं क्या करता हूँ, माई लिस्ट नाम से एक वेरिएबल बना देता हूँ और इसको बोल देता हूँ कि माई str को तुम क्या कर दो, स्प्लिट कर दो, ठीक है। तो ये क्या कर देगा, इसको स्प्लिट कर देगा। और अगर मैं इसका टाइप चेक करूँ, ठीक है, माई लिस्ट का, तो ये बोलेगा कि भाई इसका डेटा टाइप लिस्ट है। हाँ जी, ठीक है, हमको पता है। और अब क्या करना है, जैसे कि ये तो बाय डिफ़ॉल्ट स्पेस के हिसाब से ये क्या करता है, स्प्लिट करता है, ठीक है। अब मैं चाहता ये हूँ कि एक और मैं स्ट्रिंग बनाता हूँ, ठीक है, माई str बनाता हूँ एक, और इसको बोलता हूँ, ठीक है, हे माई नेम एंड इज़ ओके। तो इस तरह से मैंने एक स्ट्रिंग बनाया, माई str को अगर प्रिंट करूँ तो कुछ इस तरह से दिखने को मिलेगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर मुझे इसको स्प्लिट करना है, ठीक है। तो माई str और इसको मुझे क्या करना है, कन्वर्ट करना है लिस्ट में, ठीक है। तो मैं बोलूँगा कि भाई तुम्हें क्या करना है, जहाँ जहाँ तुम्हें कॉमा और स्पेस मिले, ठीक है, उसको तुम स्प्लिट कर दो, ठीक है। तो जैसे ही मैंने ये किया तो इसने क्या किया, ये इसने स्प्लिट कर दिया मेरे स्ट्रिंग को एक लिस्ट के अंदर, ठीक है। और अगर मैं ये कॉमा नहीं दूँ, ठीक है, कुछ नहीं पास करता हूँ यहाँ पर, तो ये क्या करता है, चलो देखते हैं इसको। तो ये क्या करता है, यहाँ पर मुझे है और कॉमा भी मुझे मिल गया, और इसने अलग से अपना कॉमा लगा दिया, सब में मुझे एक एक कॉमा देखने को मिल रहा है। तो मैं तो ऐसा नहीं चाह रहा था, मैं तो चाह रहा था कि मुझे ऐसा मिल जाए, तो मैं कुछ इस तरह से इसको कर सकता हूँ, ठीक है। तो यार अब एक स्ट्रिंग को हम लोग लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपको ऐसा भी लग रहा हो कि भाई अगर लिस्ट दिया है तो उसको हम लोग स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो उसका भी इंतजाम है हमारे पास। तो सबसे पहले एक लिस्ट बना लेते हैं, चलो छोड़ो ना, हमारे पास तो एक लिस्ट बना है माई लिस्ट नाम से, ठीक है। तो इसी को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो माई लिस्ट को अगर मुझे क्या करना है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, तो हमारे पास एक ज्वाइन मेथड रहता है, ठीक है, डॉट ज्वाइन, और यहाँ बस माई लिस्ट को मैं यहाँ से पास करूँगा और ये क्या कर देगा, ये ज्वाइन कर देगा और मुझे एक क्या करेगा, हेलो वर्ड रिटर्न करेगा, मुझे एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। तो मैं तो ऐसा नहीं चाहता था कि भाई जो हेलो है और जो वर्ड है वो एक दूसरे से चिपक जाए, ठीक है। मैं तो चाहता थी कि यहाँ पर स्पेस आ जाए या फिर कॉमा आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर जो हमने एक एम्प्टी स्ट्रिंग दिया है, यहाँ पर जैसे मुझे कॉमा चाहिए तो मैं सीधा कॉमा लिख दूंगा यहाँ से, और ये क्या कर देगा, मुझे कॉमा लगा के दे देगा, ठीक है। अगर आपको स्पेस चाहिए, हाँ जी स्पेस चाहिए, तो आप लोग सीधा इस तरह से स्पेस दे सकते हो, जो चाहिए वो कर सकते हो बेसिकली, ठीक है। तो ये तो हो गया। और स्ट्रिप मेथड के बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। तो मैं बनाता हूँ माई str, और जैसे कि कोई यहाँ पर करना चाहता है ऐसे ऐसे करके माई नेम, इतना स्पेस देना चाहता है, अगर ये एंटर प्रेस करता हूँ, ठीक है, और माई str को प्रिंट करता हूँ, ठीक है, तो ये क्या बोलेगा, माई नेम, और ये फालतू का स्पेस आ रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको मुझे रिमूव करना है, तो मैं सिंपल माई str डॉट स्ट्रिप मेथड का यूज़ करूँगा, ठीक है। ये क्या करता है, एक्स्ट्रा स्पेसेस रहते हैं, ठीक है, स्पेस को ये क्या कर देता है, रिमूव कर देता है, और मुझे ये रिटर्न करेगा एक स्ट्रिंग जिसमें यार फालतू के जितने भी एक्स्ट्रा स्पेस है उनको ये रिमूव कर देगा, ठीक है। तो स्ट्रिप मेथड हो गया हमारा। और भी चीज़ें हैं जो कि
मुझे और बताना है क्या है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में मुझे, हाँ, तो अभी जैसे कि मैं एक मैसेज लिखता हूँ, ठीक है। मैसेज इज इक्वल टू, मैं बोलता हूँ कि भाई ही सेड, और उसने कहा कि यू आर अ गुड कोडर, ठीक है। तो उसने कहा कि तुम एक अच्छे कोडर हो, ठीक है। तो हाँ जी, हम अच्छे कोडर हैं, ठीक है। और तो यहाँ पर तो मैंने बोला कि उसने कहा कि तुम एक अच्छे कोडर हो, ठीक है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पर भी मुझे एक डबल कोट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं तो इसको बोलता हूँ कि ये जो है, ठीक है, ये एक ब्रैकेट में रहेगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर मुझे प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये और ये ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक काम करे, ठीक है, और ये ब्रैकेट यहाँ यहाँ काम करे, ठीक है। हाँ जी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जैसे एंटर करता हूँ तो अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करूँगा, ठीक है, मैसेज को, तो ये बोलेगा कि भाई इसने क्या किया, इसने तो एक टपल बना के दे दिया हमको, ठीक है। मैं तो ऐसा नहीं चाहता था, मैं तो चाहता था कि ये एक स्ट्रिंग बन जाए, ठीक है। अगर मैं इस कॉमा को हटा भी दूँ, ठीक है, और ऐसे करूँ, ठीक है, और बस, ठीक है, ऐसे अगर करूँ और यहाँ बस मैं क्या कर दूँ, डबल कोट लगा दूँ, ठीक है। तो मैं तो ऐसा नहीं चाहता था कि ऐसा ना हो, ठीक है। तो ये सिंटेक्स एरर है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा यहाँ पर मैंने डबल कोट लगाया है, ठीक है, यहाँ पर मैंने डबल कोट लगाया, ये जैसा है वैसा यहाँ पर प्रिंट हो जाए, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तो कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर एक सिंगल कोट लगा दें, ठीक है। तो इसको समझ आ जाएगा कि कहाँ से हमारा स्टेटमेंट स्टार्ट हुआ है और कहाँ मुझे इसको ख़त्म करना है, ठीक है। तो अगर एंटर करूँ तो अब कोई दिक्कत नहीं है, और मैसेज को अगर प्रिंट करता हूँ तो हाँ, ही सेड यू आर अ गुड प्रोग्रामर मुझे देखने को मिल रहा है, ठीक है। लेकिन कब तक हम लोग ऐसे काम चलाएंगे, हमारे पास और भी उपाय हैं, जैसे कि हम लोग बस बैकस्लैश डबल कोट और डबल कोट लगा दूँगा, ठीक है, यहाँ पर। तो ये क्या करता है, जो बैकस्लैश है वो क्या करता है, ये स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर बना देता है। तो इसको यार हम समझेंगे कि ये हमको ये एक कोड दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी मुझे चाहिए तो मैं यहाँ पर भी कर दूँगा, जैसे कि ऐसे। अब मैं सामने वाला जाके यहाँ पर भी मैं इसको चेंज कर देता हूँ। अब एंटर करूँगा तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे जो मैं चाह रहा था वही मुझे मिलेगा। ये क्या करता है, जो मेरा बैकस्लैश है, ये जो भी कैरेक्टर है उसको वैसा ही यहाँ बस प्रिंट कर देता है हमारी स्क्रीन के अंदर। इसको अलग तरीके से इंटरप्रेट नहीं करता है, ठीक है। तो यार ये काफ़ी जगह में यूज़ आता है हमें, जैसे कि पाथ देना है किसी ड्राइव का, ठीक है। तो जैसे कि मुझे लिखना है कि C:/hello/राम ऐसा करके, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो ऐसे प्रिंट हो गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ से प्रिंट करूँ my_str इज इक्वल टू, या फिर इसको मैं पाथ नाम से दे देता हूँ, ठीक है, पाथ इज इक्वल टू अगर C:/C:, और यहाँ पर बोलूँगा hello/राम, ठीक है। और अभी बोलूँ तो ये बोलेगा कि भाई सिंटेक्स वार्निंग, स्केप सीक्वेंस बैकस्लैश h। तो बैकस्लैश h का कुछ मतलब होता है, तो यहाँ पर मुझे क्या दे रहा है, सिंटेक्स वार्निंग दे रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसको प्रिंट करूँ पाथ को, ठीक है, पाथ को ऐसे प्रिंट करूँ तो ये बोलेगा कि मैंने तो बोला था कि सी हेलो ये आना चाहिए, तो ये तो कुछ अलग ही दे रहा है, ठीक है। तो ऐसे समस्याओं को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम लोग कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ बस मुझे एक्चुअल में स्लैश चाहिए था, तो मैं डबल स्लैश लगा दूंगा, और यहाँ पर भी डबल स्लैश, और अब प्रिंट करके देखता हूँ, ठीक है। तो पाथ को अगर प्रिंट करूँगा तो अब मुझे नॉर्मल मिल गया, ठीक है। तो एक और तरीका है इसको अचीव करने का, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं आर लगा दूंगा। अब आर का मतलब क्या होता है, आर का मतलब होता है यार रॉ, ठीक है। तो इसको एज अ रॉ स्ट्रिंग तुम इसको देखो, और जो भी चीज़ें उनको इंटरप्रेट मत करो। तो अभी मैं इसको प्रिंट करूँगा, ठीक है। तो ये भी नॉर्मली यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ठीक है। तो काफ़ी जगह में यूज़ आता है, ठीक है। ये आर लगा है तो आप लोग समझो कि ये एक रॉ स्ट्रिंग है, ठीक है। तो यार अभी स्ट्रिंग के और भी मेथड्स हैं, चलो उनको देखते हैं। जैसे कि my_str को अगर मैं प्रिंट करूँ तो मुझे ये मिल रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ बोलता हूँ my_str इज इक्वल टू, बोलता हूँ हाय माई नेम इज़ अभी, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे my_str के अंदर ये मिल गया, ठीक है।
अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ से फाइंड करना है कि भाई अभी यहाँ पास है कि नहीं, कि इस स्ट्रिंग के अंदर अभी वर्ड है कि नहीं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, माई str डॉट फाइंड बोलूँगा और बोलूँगा कि क्या अभी इसके अंदर है। तो अगर है तो ये क्या करेगा, ये बोल देगा कि भाई इसका स्टार्टिंग इंडेक्स मुझे दे देगा, ठीक है। तो ये 14 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो इसमें है। और अगर नहीं है, ठीक है, अभी मैं अगर एंटर करूँगा नहीं है, तो ये क्या बोलेगा, ये -1 रिटर्न करेगा, ठीक है। अब ये कोई इंडेक्स रिटर्न नहीं कर रहा है, ये बोल रहा है कि भाई इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, अभी नहीं, ठीक है। तो फाइंड मेथड कुछ इस तरह से काम करता है, ठीक है। एंड अब बात करते हैं रिप्लेस मेथड का, ठीक है। तो एक रिप्लेस नाम का मेथड आता है, ठीक है, हमारे पास। और ये क्या करता है, पहला पैरामीटर लेता है कि भाई रिप्लेस करना है, ठीक है, ठीक। अभी को तुम रिप्लेस कर दो, तो किससे रिप्लेस करना है, ठीक है, कर तो दूंगा लेकिन किससे रिप्लेस करना है, ठीक है। अभी को रिप्लेस कर दो तुम प्रीति से रिप्लेस कर दो, ठीक है। तो एंटर प्रेस करूँगा तो ये बोलेगा कि हाय माय नेम इज़ प्रीति, ठीक है। अब यार एक्चुअल में जो हमारा स्ट्रिंग है, ठीक है, जो माई स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ, क्योंकि आप सबको पता है, हम लोगों ने पहले ही पढ़ चुका है कि म्यूटेबल इम्यूटेबल डेटा टाइप क्या होता है, ठीक है। तो जो हमारा स्ट्रिंग है वो इम्यूटेबल डेटा टाइप है, तो मतलब इसके अंदर हम लोग चेंजेस नहीं कर सकते। ये तो एक अलग कॉपी बन रहा है टेम्परेरी, ठीक है, और उसके अंदर चेंजेस हो रहे हैं। जो हमारा एक्चुअल स्ट्रिंग है उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है, ठीक है। अगर आप लोग इसके अंदर चेंज करना चाहते हो तो आप लोग नहीं कर सकते, आपको एक नया वेरिएबल बनाना पड़ेगा और उसके अंदर नए ऑब्जेक्ट को असाइन करना पड़ेगा, ठीक है। और एक और मेथड होता है माई str को मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ हेलो हेलो राम राम राम, ठीक है। तो मैंने एक नया स्ट्रिंग बना दिया और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर बोलना चाहता हूँ कि भाई काउंट करके बताओ तुम कि इसके अंदर कितने राम हैं, ठीक है। तो ये काउंट करके बताएगा कि भाई इसके अंदर 3 राम है, ठीक है। और कितने रामा हैं, तो 0 रामा और 3 राम है। तो ऐसे हम लोग काउंट कर सकते हैं अपने स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। और हम लोग क्वेश्चन भी कर सकते हैं अपने स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। तो माई स्ट्रिंग के अंदर मैं पूछना चाहता हूँ कि ठीक है, कि क्या राम इन माई स्ट्रिंग, क्या माई स्ट्रिंग के अंदर राम है, ठीक है। तो ये बोलेगा हाँ जी है, ठीक है। अब मैं फिर से पूछता हूँ कि क्या रामा माई स्ट्रिंग के अंदर है, तो फॉल्स रिटर्न करेगा कि भाई माई स्ट्रिंग के अंदर रामा तो एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो ये बोलता है कि भाई क्या इसके अंदर ये है, क्या इसके अंदर वो है, ये चेक करने का काम आता है, ठीक है। अब अगर आप लोग चाहते हो कि जैसे मैं एक नेम नाम का वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है, अभी, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं कैसे करूँगा, तो उसके लिए आप लोग लूप का यूज़ कर सकते हो, फॉर CH इन नेम। तो नेम के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, यहाँ पर आप लोग को एक टैब देना पड़ेगा ताकि बताना पड़ेगा कि भाई मैं इसके स्कोप के अंदर हूँ, फॉर लूप के अंदर हूँ, और यहाँ से कॉलन लगा के हम लोग समझ जाएंगे कि मैं अब फॉर लूप के अंदर आ गया हूँ, ठीक है। अभी आपको बिल्कुल टेंशन लेना नहीं है, ठीक है। हम लोग फॉर लूप के बारे में देखेंगे, वाइल लूप्स के बारे में भी देखेंगे, सब चीज़ के बारे में देखेंगे। तो मुझे प्रिंट करना है, तो मैं प्रिंट करना चाहता हूँ CH को, ठीक है, और एंटर करूँगा। अब मैं बोलूँगा कि भाई अब हो गया मेरा काम, अब एक बार एंटर कर दूँ, ठीक है। तो जितने भी कैरेक्टर्स है वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा हर एक नए लाइन के अंदर। और अगर आप लोग चाहते हो कि यार एक एक लाइन के अंदर प्रिंट ना हो, यहाँ पर साइड में स्पेस आके ये प्रिंट हो जाए, ठीक है, तो आप लोग वो भी कर सकते हो। ऐसे करोगे कुछ, ठीक है, प्रिंट लगाओगे और प्रिंट के अंदर हम लोग CS तो पास करेंगे, ठीक है। और एक एंड नाम का वैल्यू होता है, यहाँ पर मैं बोल दूँगा कि मुझे एक स्पेस चाहिए, ठीक है। तो अगर एंटर करूँगा तो ये बोलेगा कि अभी, और यहाँ से मुझे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तो समझ आ गया। अब क्या करते हैं, अभी चलते हैं हम लोग यहाँ पर W3 की वेबसाइट के अंदर, और कुछ और बच गया होगा तो उसको भी देख लेते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग मल्टी लाइन ऐसे कुछ यूज़ कर सकते हो डबल कोड का, ठीक है। तो डबल कोड ट्रिपल कोड का खासियत ये है कि यार इसमें अगर आप लोग जैसे स्पेस दोगे, न्यू लाइन दोगे, तो वो वैसे ही यहाँ पर ये क्या हो जाता है, प्रिंट हो जाता है। जैसे कि मैं अगर आपको दिखाऊँ, पेस्ट करता हूँ, ठीक है, तो अगर एंटर करूँ तो देखो जैसा हम लोगों ने किया था वैसा ये यहाँ पर ये आउटपुट मुझे मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको देखना है इसको थोड़ा और अच्छे से, तो Ctrl+C एंड चलूँगा यहाँ पर मैं स्ट्रिंग डॉट इसके अंदर,
और इसको मैं कमेंट बना देता हूँ, ठीक है, कंट्रोल स्लैश, अगर मैक में हो तो कमांड स्लैश, अरे विंडोज़ के लिए कंट्रोल स्लैश, कंट्रोल वी करेंगे। और इसको अगर मुझे एग्जीक्यूट करना है तो मैं क्या करूँगा, टर्मिनल ओपन करूँगा और बोलता हूँ कि भाई मुझे तुम लेके चलो CD04 डायरेक्टरी के अंदर, ठीक है, एंड पाइथन को मैं यहाँ से फायर करूँगा, पाइथन और string.py, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैंने जो नया लाइन दिया था वो नया लाइन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। हाँ ठीक है, समझ आ गया। अब और भी चीज़ें हैं यहाँ पर देखते हैं थोड़ा। स्ट्रिंग आर अरेज, तो लाइक मैनी अदर पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, स्ट्रिंग्स इन पाइथन आर अरे ऑफ बाइट्स रिप्रेजेंटिंग यूनिकोड कैरेक्टर, ठीक है। तो स्ट्रिंग यार एक प्रकार का अरे, आप लोग कुछ इस तरह से इसको एज अ इंडेक्स के माध्यम से इसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं, आपको समझ आ गया कि कैसे इंडेक्सिंग करना है यहाँ पर, ठीक है। लूपिंग यहाँ पर कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर लगा सकते हैं फॉर इन करके, मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। और लेंथ कुछ इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पर चेक कर सकते हैं क्या क्या फ्री इस टेक्स्ट के अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, ठीक है। तो ये हो गया। और नॉट भी हम लोग कर सकते हैं कि क्या एक्सपेंसिव इस TXT के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, अगर नहीं करता है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। हाँ ठीक है, स्लाइसिंग भी देख लिया हम लोगों ने, ठीक है, स्लाइसिंग भी देख लिया। मॉडिफाई तो हम लोग कर नहीं सकते स्ट्रिंग को, ठीक है। और यहाँ पर कॉन्केटिनेशन सिंपल है, कॉन्केटिनेशन कैसे करना है स्ट्रिंग को, जैसे कि मैं यहाँ पास आपको दिखाऊँ, जैसे कि मेरे पास एक स्ट्रिंग है, A इज इक्वल टू बोलना है हेलो, ठीक है, एंड B इज इक्वल टू मैं बोलता हूँ वर्ड, ठीक है, और मुझे A प्लस B करना है, तो ये कॉन्केटिनेट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको स्पेस चाहिए तो आप लोग स्पेस दे सकते हो, जैसे कि लोग स्पेस चाहिए, ठीक है, तो एंटर, तो ये हेलो वर्ड मिल गया, ठीक है। सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। एक चीज़ और है जिसको मुझे दिखाना है, फॉर्मेट, स्ट्रिंग फॉर्मेट वाला जो मेथड है उसको, ठीक है। तो मॉडिफाई स्ट्रिंग अपर केस लोअर केस, ठीक है, स्ट्रिप कर सकते हैं हम लोगों ने देख लिया, रिप्लेस कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है। और कॉन्केटिनेशन भी हम लोगों ने देख लिया, अभी जस्ट देखे हैं। और अगर फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर चले हैं, ठीक है, तो कुछ इस तरह से हम लोग स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, और वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो अभी आते हैं अपने इसके अंदर, और ठीक है, अब तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, एज बोल देता हूँ 21, नेम बोल देता हूँ, एक स्ट्रिंग बना लेता हूँ अभी, ठीक है। अब मैं एक टेक्स्ट बना रहा हूँ, txt और बोल देता हूँ माई नेम इज़, एंड यहाँ बस मैं करली ब्रैकेट लगाता हूँ। अब इसको ये मत समझना कि यार ये एक सेट है या डिक्शनरी है, ठीक है। ये क्या करता है, ये एज अ प्लेस होल्डर है यहाँ पर, ठीक है। अब इसको हम लोग रिप्लेस करेंगे किसी वैल्यू के साथ, ठीक है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर माय नेम इज़ और कुछ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोलूँगा एंड एज इज़, पैरेंथेसिस लगाऊंगा, ठीक है, और ये मेरा एक स्ट्रिंग तैयार हो गया। और txt अगर प्रिंट करूँ तो कुछ ऐसे मिल जाएगा, ठीक है। अब मुझे इसके अंदर फॉर्मेटिंग करना है, तो txt डॉट फॉर्मेट करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पास जो फर्स्ट मेरा पैरेंथेसिस है, फर्स्ट मेरा जो करली ब्रैकेट है, ब्रेसेस है, उसके अंदर मुझे क्या करना है, नेम को डालना है, ठीक है। तो मैं नेम को ऐसे पास कर दूंगा, ठीक है। मैं पास कर दूंगा नेम को NAME, एंड सेकेंड में मुझे पास करना है एज को, तो ऐसे कर दूंगा। अब एंटर करूंगा तो देखो जो मेरा करली ब्रैकेट था वो रिप्लेस हो गया नेम एंड एज के साथ। तो सिंपल है, ऐसे आप लोग स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग कर सकते हो। स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर जैसे \n, वही डबल स्लैश वाला हम लोगों ने देखा था। मेथड्स भी देख चुके हैं हम लोगों ने स्ट्रिंग के अंदर, और भी कैपिटलाइज, कीज फोल्ड, सेंडर, काउंट, एनकोड, एंड्स विथ। तो ये क्या करता है, रिटर्न ट्रू इफ द स्ट्रिंग एंड्स विथ द स्पेसिफिक वैल्यू। तो अगर कोई स्ट्रिंग कोई स्पेसिफिक वैल्यू से एंड हो रहा है, ठीक है, जैसे कि मेरा नेम जो है वो आई से एंड हो रहा है, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि नेम डॉट एंड्स विथ करके मैं अगर देखूँ
क्या आई से ये एंड हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं सही हूँ तो ट्रू बताएगा, ठीक है। तो इसमें और उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस जितना इम्पोर्टेंट था मैंने बता दिया। और बाकी चीज़ें जैसे कि आपको ज़रूरत पड़ता है तो आप लोग यार रेफरेंस ले सकते हो, यहाँ से डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हो हमारे पाइथन का, ठीक है, ऑफिशियल डॉक्स में जाके। और भी स्प्लिट और स्ट्रिप, ठीक है। तो आशा करते हैं यार कि आपको ये जो चीज़ें हैं वो समझ आया होगा, ठीक है। एंड अगर यार चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। और कैसा लग रहा है यार कोर्स, मुझे कमेंट करके बताओ। और बस तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।